हो जब जब प्यार पे ठहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है। तो प्यार करने वालों को, तो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ओ जब जब प्यार पे ठहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है। जो प्यार करने वालों को, तो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं मूलों की प्रकृति से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज डिस्कशन होगा ज्यादा 80% मूलों की प्रकृति पर। तो आप लोग को मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज द रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो मैंने आपको मूलों की प्रकृति कौन से चैप्टर में पढ़ाया था, तो द्विघात समीकरण में आपको बताया था। जो बचा कुचा था वो आपको तीसरे चैप्टर में बता दिया था। कुल मिलाकर आपको मैंने मूलों की प्रकृति के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो चलो आओ फिर से बता देते हैं आपको, आपका अच्छे से तैयार हो जाए। तो बेटा, मूलों की प्रकृति, मूल तो आप जानते हो ना, जिसको आप शून्यक के नाम से भी जानते थे, और आप कभी कभी तो गुणनखंड के नाम से भी जान जाते थे। तो मूल, रूट्स भी इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो मात्र यहाँ पर बात, यहाँ पर इसे मूल या फिर शून्यक कहेंगे। हालांकि यहाँ पर शून्यक भी नहीं बोलेंगे, इसको हम बात करेंगे इसके मूलों की। तो मूल का मतलब ये होता है, मूलों की प्रकृति, कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर। तो आप विविक्तर के बारे में क्या जानते हो, जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। लेकिन इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि विविक्तर को ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसे शॉर्टकट में डी लिखा जाता है, और यही बताता है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति तीन तरह से बताई जाती है। जो मूलों की प्रकृति होगी वो तीन तरह की होती है। इसकी प्रकृति कितने प्रकार की होगी? तीन तरह की। कितने तरह की? तीन तरह की होती है। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है कि इसके मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको क्या करना होगा? तीन प्रकृतियां होती हैं मूलों की। तो एक होता है डी इज लेस देन जीरो, एक होता है डी इज ग्रेटर देन जीरो, और एक होता है डी इज इक्वल टू जीरो। तो डी की तीन प्रॉपर्टीज बताई, तीन मैंने उसके नेचर्स बताए कि एक होगा डी बराबर जीरो, एक होता है डी बड़ा है जीरो से, और एक होता है डी छोटा है जीरो से। मतलब कि कंडीशन नंबर वन, डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो, एंड डी इज लेस देन जीरो। ये दो तीन कंडीशन हो गई। इन कंडीशंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस भी करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो क्या आप लोग तैयार हो आज की इस सेशन में अपना सहयोग देने के लिए, बेहतरीन तरीके से आज की क्लास को स्टार्ट करने के लिए? बोलिए, बोलिए जल्दी बोलो। कह दो कि तुम हो मेरी, वरना जीना नहीं मुझे है मरना। बताइए।
चलिए तो शुरू करते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। देखिए आपकी जो आज की हेडिंग होगी उसका नाम है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। कभी कभी कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी आ जाते हैं तो मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आपका आना बेकार ना जाए। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है इसका मतलब? नेचर ऑफ रूट्स। जान लो, जानना चाहिए, हर चीज को जानने की इच्छा होती है क्योंकि हर किसी को जानने की इच्छा है। तो देखिए इसके मूल्स मैंने बता दिए कि कितने होते हैं। इसके मूल जो होंगे वो 3 तरह के होंगे। एक होता है आपका d इज ग्रेटर देन 0, एक होगा d इज लेस देन 0 और एक होगा d इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये 3 रूट्स मैंने लिख दिया। और यहाँ पर मैंने d को बताया भी था कि d का मतलब होता है विविक्तर, यानी d की वैल्यू भी होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0 और यहाँ पर होगा b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत होना चाहिए। अब आपको क्या करना होगा मेरे लाल, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक बात आपको यह ध्यान देना है कि इस कंडीशन में अगर भी कंडीशन ये वाली हमारी बनती है जो कि आपकी लिखी हुई है ये कंडीशन, तो इस कंडीशन में क्या होंगे? 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2 मूल। वो भी क्या होंगे? अलग अलग, अलग अलग। और प्रकृति कैसी होगी इनकी? इनकी प्रकृति जो होगी वो होगी वास्तविक की। कैसे होंगे ये? वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे बच्चा? वास्तविक मूल होते हैं जब कंडीशन ये बनेगी। आपको इस बात को याद रखना है कि जब मूल d इज ग्रेटर देन 0 जब भी आएगा तो मूल वास्तविक होंगे, यानी d की वैल्यू बड़ी हो या फिर बराबर हो तो हमेशा वो वास्तविक मूल होते हैं। और जब अगर d बराबर लेस देन 0 है, मतलब d इज ग्रेटर देन 0 है, तो उसके अलग अलग 2 मूल आते हैं। इसको देख लेते हैं पहले ये वाला। तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2 मूल आएंगे। यहाँ पर भी कितने मूल होंगे? यहाँ पर भी 2 ही मूल होंगे, लेकिन बात ये आती है कि ये दोनों बराबर मूल होंगे। क्या होंगे? बराबर मूल। ये दोनों होंगे आपके बराबर मूल। और इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी प्रकृति की। तो इसकी जो प्रकृति होती है वो भी वास्तविक होती है। क्या होती है बच्चा? वास्तविक होते हैं यहाँ पर भी इसके मूल, तो वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? बराबर होते हैं क्योंकि d बराबर 0 है। इस कंडीशन की बात करते हैं तो अगर हम इस कंडीशन में आएंगे तो इस कंडीशन का ये कहना है कि इसके भी 2 मूल होते हैं। कितने मूल होंगे? 2 मूल। लेकिन कैसे मूल होंगे? ऋणात्मक। कैसे होंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक मूल होते हैं इसके। क्या होते हैं? ऋणात्मक मूल। और प्रकृति की बात कर लेते हैं। अरे 2 मूल होते हैं। हाँ प्रकृति, हाँ प्रकृति जो होगी इसकी वो अवास्तविक के होते हैं। कैसे मूल होते हैं? तो अवास्तविक मूल होते हैं। अवास्तविक मूल होते हैं। आपको इस बात को याद रखना है मेरे लल्लू कि यदि 2 मूल हैं अलग अलग हैं तो वो और वास्तविक हैं तो d इज ग्रेटर देन 0 है, और अगर d इज लेस देन है तो मान के चलो वहां पर ऋणात्मक मूल है, वहां पे वैल्यू आएगी नहीं। यहाँ पर d बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब कि मूलों की प्रकृति क्या होगी? वो क्या होगी? वास्तविक। इसका मतलब ये हुआ कि d इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर d की वैल्यू जो होगी वो क्या हो सकती है? d से बड़ी, यानी 1 2 3 साथ में 1.2, ऐसे भी तो जीरो बड़े ही तो हैं, ऐसे नंबर ढेर सारे हो सकते हैं। d इज लेस देन 0 मतलब माइनस वाले सारे नंबर, यानी d की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? -1 आएगा, -1.23 आएगा, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 10। माइनस में जो वैल्यू होगी सब की सब 0 से छोटी ही होती है, इसलिए ऐसे नंबर अगर आ जाएगी d की वैल्यू तो हमेशा क्या होगा? उसका मूल ऋणात्मक मूल होंगे वो, और वो अवास्तविक होंगे। यहाँ पर क्या होगी? d की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगी जिसका नाम है 0। तो जब d की वैल्यू 0 ही हो जाएगी, यानी हम b और a कर सबकी वैल्यू रखेंगे तो वो बराबर 0 आ जाए, तो समझ जाना कि वो कैसे मूल होंगे? वो मूल बराबर मूल होंगे। और प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आए? आप इस चार्ट को एक बार स्क्रीनशॉट मार दो ध्यान से। ये लो मैं हट गया। ठीक है ना? ओके, अब क्या करेंगे? आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे, तब आपको समझ में आएगा। या मैं इसे जो एक शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ एक बार फिर से। यदि यहाँ पर अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या होंगे? वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं?
वास्तविक होंगे और अलग अलग क्या होंगे मूल, अलग अलग। और अगर d इज बराबर 0 है तो ये क्या होंगे, ये भी वास्तविक ही होगा, ये भी वास्तविक होगा और समान होंगे मूल। कैसे मूल होंगे, समान। लेकिन अगर d इज लेस देन 0 है तो ये अवास्तविक हो जाता है। क्या हो जाता है, अवास्तविक। और मूल कैसे होंगे, ऋणात्मक, ऋणात्मक मूल होंगे। ठीक है ना, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना, इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हो, शॉर्टकट में लिखा है। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं कह दूं क्वेश्चन कि यहाँ पर लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। मैं पूछूं इसके मूलों की प्रकृति बताओ, तो आप इसे कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। जब आप इसकी कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हो तो आपको यहाँ से मिलता है ए बराबर 4, बी बराबर मिलता है -2 एंड सी बराबर मिलता है 1। ठीक है ना, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको पता है डी निकालना पड़ता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी बताया हूँ। तो बी कितना है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे और फिर माइनस का 4, ए कितना है 4 है और सी कितना है 1 है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा, हमारे 4 चौके 16 और 16 एक कम 16। देखो ना 4 चौके 16, 16 एक कम 16, तो घटा दो, माइनस कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई डी की, डी इज लेस देन 0, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो डी इज लेस देन 0 क्योंकि डी की वैल्यू 0 से छोटी है। और जब वैल्यू डी से छोटी होती है, ऋणात्मक मूल होता है, तो वो ऋणात्मक मूल होते हैं। और वहां मूल कैसे होंगे, यहाँ पर लिखोगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति बराबर क्या होगी, अवास्तविक। क्या होगी, अवास्तविक, अवास्तविक। ठीक है ना, बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको समझ में कहां पर नहीं आया। तो मूलों की जो प्रकृति होती है वो अवास्तविक हो गई, जैसा कि आपको दिखा दिया गया। अगर यही डी की वैल्यू जो होती, डी की वैल्यू जो होती अगर प्लस में आ जाती तो वो मूल क्या हो जाते हैं, हमारे वास्तविक हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कह देता हूं, एक क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, कुछ और लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 बराबर 0। ठीक ना, तो जब इसकी अभी कंपेयर करोगे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, राइट। जब इसको कंपेयर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको ए बराबर कितना मिलेगा, तो ए बराबर आपको देखने को मिलेगा 2 और बी बराबर आपको देखने को मिलेगा -5 और सी बराबर देखने को मिलेगा 2। ठीक है ना, तो आपको पता है कि वेक्टर निकालने के लिए आपको डी निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम डी की वैल्यू लगाते हैं डी बराबर, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यहीं से पता चलता है मूल की प्रकृति। तो बी है हमारे पास -5, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे, -4, ए है हमारे पास 2 इंटू ये भी 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बचा 25, वो भी प्लस का, और -4 में 8 दूनी 16, 16 घटाओगे तो 16 9 25 होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई है। यहाँ पर लिखेंगे मूलों की प्रकृति। इस सिचुएशन में मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बराबर क्या होगी, वास्तविक। कैसी है इस बार, अब बताओ कहां पर आपको समझ में नहीं आया। ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। आप यहाँ पर देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या था कि जो डी की वैल्यू आई है वो -12 आई है। तो माइनस में कोई भी नंबर होगा जरूर 0 से छोटा ही होगा ना। तो जब छोटा होगा तो क्या होता है, मैंने बताया था 0 से छोटा है तो वो ऋणात्मक मूल होते हैं और उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो अवास्तविक। उसके बाद जब मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर किया, ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर किया, क्या हो गया, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन किया। तो जब ये दूसरा क्वेश्चन मैंने किया तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आई, 9। तो जब डी की वैल्यू 9 आई तो मूलों की प्रकृति क्या हो गया, डी इज ग्रेटर देन 0। तो जब डी इज ग्रेटर देन 0 होता है तो वो सिचुएशन होती है वास्तविक की। ठीक है, बात समझे। तो आपको इस चीज को नीचे ही लिखना है, फिर उसके बाद मूलों की प्रकृति बराबर वास्तविक लिख देना है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। कंडीशन एक और भी बनती है इसकी। अगर क्वेश्चन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है, क्वेश्चन दे देगा आपके पास कि 2x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का दे देगा, नहीं बल्कि प्लस का दे देगा 8।
बराबर 0। इसको भी करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो हम यहाँ पर भी इसकी कंपेयर किससे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो अगर आपकी तुलना इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करते हो तो आपको यहाँ से ए बराबर मिलेगा 2 और बी बराबर आपको मिलेगा -4 और सी बराबर मिलेगा 8। अब मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब मूलों की प्रकृति निकलती है तो उसके लिए हमें किसको निकालना पड़ता है, ए लगाना पड़ता है। ये सी कितना है 8। अब हमें पता है कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे -4, ए है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास 8। यहाँ पर 4 चौके 16 हो जाएगा, हमारे 4 दूनी 8, 8 है 64 है। एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू दूसरी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर जो वैल्यू है बच्चा, यहाँ पर वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ये 2 है ना। जब ये 2 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 2 आएगा। जब यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ पर भी कितना आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। नहीं समझे बात, कि मैंने यहाँ पर क्या किया, डी बराबर वैल्यू रख दिया। तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास 2। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 16, तो 16 माइनस 16 बराबर कितना हो गया 0। तो ये डी बराबर चल रहा था ना आपका, डी बराबर, तो यहाँ से डी बराबर कितना है 0। तो आप नीचे लिखोगे इसी के, हियर डी इक्वल टू 0। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी इसकी, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक। और अगर पूछ लेता मूल कैसे होंगे तो लिख सकते हो इसी के आगे वास्तविक तथा समान मूल। आप पूरा लिखना हो तो लिख सकते हो इस तरह, ऊपर वाले में ऐसे लिख सकते थे वास्तविक तथा अलग अलग मूल। यहाँ पर वास्तविक तथा समान मूल होंगे, क्योंकि जब डी बराबर 0 होता है तो वो क्या होती है, मूलों की प्रकृति वास्तविक और उसके जो मूल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना। समझ में आई ये बात। क्वेश्चन आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है तो पूछ सकते हो। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, लाजवाब थी चीजें जो कि मैंने आपको बता दी। जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा हमनवा, तुम देना साथ मेरा हमनवा। हो जब चांदनी जब तक रात, हो हर कोई देता है साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। हो जब तक चांदनी वाली रात, कहते हैं आप, हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। चलिए समझ में आया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। तो मैंने आपको मूलों की प्रकृति तो बता डाला, यहाँ पर मैंने देख लो, जब भी कभी पूछे आपसे कि मूलों की प्रकृति बताओ, तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको करना क्या होगा, मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जिसका नाम क्या है, डी निकालना है। और डी मतलब होता है विविक्तर, विविक्तर को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डी निकाल लो, डी बराबर अगर 0 आ गया तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब डी इज ग्रेटर देन 0, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक लेकिन अलग अलग मूल आएंगे। और अगर डी इज लेस देन 0 आता है, मतलब 0 से भी छोटा आता है डी, तो उसका मतलब माइनस में, मतलब तो वो हमेशा क्या होगा, अवास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे वो, अवास्तविक मूल।
हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की चीजों में कोई भी इंटरेस्ट में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चंस पे और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस इसमें के बनते हैं। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको यही बताना है मूलों की प्रकृति। चलिए, किसका है ये तुमको इंतजार में होना। एक क्वेश्चन आपके पास दिया है कि यदि -1/2 द्विघात समीकरण, एक काम करते हैं, आप लोग लाइन पे रहो। इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, इसमें ब्लैक बोर्ड पे इसमें वो कर देता हूँ। 2 मिनट लगे, बस 2 मिनट मैं इसमें मेल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसमें दिखाते हैं कि हमारे पास फोटो है। देखना है इंतजार में होना। डर ला 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 ला, ला 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 ला। बस 2 मिनट, दो मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। मेल कहाँ है इसमें? 2 मिनट में खुल रहा है। चलिए देखते हैं। अभी आया, आने वाला है, आ गया ना। हियर इज निराला जी, एन फॉर निराला जी। चलिए, क्रोम स्टोरेज एक्सेस टू डाउनलोड फाइल्स, ओपन हो जाएगा। नहीं भैया, इसमें भी वही दिक्कत हो गया था, फोटो इसमें डाउनलोड नहीं हो रहा। डाउनलोड इमेज डाउनलोड ही नहीं हो रहा भैया ये तो। इसमें भी वही चीज है, डाउनलोड नहीं हो रहा है जो। कोई बात नहीं, चल रहने दो, बाद में इसको देखते हैं, फिर और हटा देते हैं इसको। ठीक है, सही है। चलो, हमने हटा दिया, कोई मतलब खुल ही नहीं रहा है। चलो, जो खुल जाएगा तो हम बाद में आपको दिखा देंगे उसको। ठीक है ना। चलो, फिलहाल मैं क्वेश्चन लिखूंगा, सोचा। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि यदि, पहला क्वेश्चन है, यदि -1/2 द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, 2x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0 का मूल हो, तो k ज्ञात कीजिए, k ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि 1/2 -1/2 द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0 का एक मूल है, तो k का मान ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब इसको आप हल करते हो, हल करोगे तो आपके पास चीजें आएंगी। आपके पास लिखा हुआ है कि 2x² माइनस का kx प्लस 1
बराबर 0। इसका मूल है, यहाँ पर लिखेंगे मूल दिया हुआ है -1/2। तो जब इसका मूल है तो इसको सेटिस्फाइड भी करेगा, संतुष्ट भी करेगा। अतः हम क्या करेंगे, x की जगह पे रख देंगे इसको। तो 2 इंटू एक्स बराबर कितना है, एक प्रकार से x की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर -1/2 रखेंगे, इसकी पावर 2 माइनस के इंटू एक्स बराबर रखेंगे -1/2 और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 1/4 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस तो k/2 हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, मैंने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से तो कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आ गया 1/2 माइनस k/2 और प्लस का 1/1 कर लो बराबर 0, क्योंकि मुझे सबका एलसीएम भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 माइनस के और प्लस 2 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो 0, तो ये तो बचेगा माइनस के और ये 2 और ये माइनस का मतलब कि +3 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो माइनस के बराबर आपके पास आ जाएगा -3, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से आप के बराबर बता सकते हो, के बराबर कितना है 3, यानी के की वैल्यू 3 है। 3 रखोगे उसमें तो जो सेटिस्फाइड करेगा उसमें जो एक मूल आएगा वो कितना होगा 1/2। ठीक है, तो के की वैल्यू निकाल लिया ना, देखो बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से मैंने क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके मूल किस प्रकार के होंगे। अब की बार बताना है मूल किस प्रकार के होंगे, मूल किस प्रकार के हैं। तो क्वेश्चन ही लिख देता हूं। क्वेश्चन लिखा है द्विघात समीकरण, दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल किस प्रकार के होंगे, के मूल किस प्रकार के होंगे। चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल किस प्रकार के होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो देखें, देखो तो आपको बताया था ना कि जब मूल की प्रकृति कैसी हो, ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन मुंह फिरा लिया, एक कंडीशन में दोनों में समझौता हो गया। ये होता है मूल वास्तविक, ये भी होता है वास्तविक। इसमें क्या होता है, अलग अलग मूल होंगे लेकिन इसमें समान। और इसमें क्या होता है, अवास्तविक होता है, मूल की प्रकृति जो होती है ऋणात्मक होती है, मतलब जो मूल होंगे वो माइनस में आते हैं। चलो आओ देखते हैं। चलो तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 बराबर 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सब कंपेयर कर दोगे तो a बराबर आपको मिल जाएगा 3, b बराबर मिल जाएगा आपको माइनस का 4√3 और c बराबर मिल जाएगा 4। आपको मूलों की प्रकृति बताना है, इसलिए आपको d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b आपके पास है माइनस का 4√3 और इसका पावर 2 माइनस 4, a कितना है 3 और c दिया है 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16, 16 3 48 और यहाँ पर 4 3 12, 12 चौक 48, यही होगा ना। क्योंकि 4 चौक 16 48, घटा दो 0। यहाँ पर d की वैल्यू कितनी 0। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन होती है तो मूल क्या होते हैं, तो लिख देना मूल वास्तविक, वास्तविक व बराबर या समान, व समान, ठीक है ना। यानी इसके जो मूल आएंगे वो वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। अगर आप निकालना चाहते हो तो चार्ट चेक कर लिया जाए। चलो आप देखते हैं अभी दोनों मूल जो आएंगे इसके दोनों बराबर ही आएंगे। चलो लेट्स चेक इट। आइए अगर इसे हम कहते हैं मूल निकालिए, तो मूल निकालने के लिए क्या करना होता, वो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन तो हो गया उसका, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन मान लो तो सॉल्व करके आपको इसके मूल बताने हैं। तो आपको पता है ना 4 3 12 करते हैं 12। अब 12 के ऐसे दो फैक्टर करो जिसमें ये √3 आना चाहिए, तो √3 यहाँ पर भी आएगा और √3 यहाँ पर भी आएगा। तो √3 मतलब कितना हो गया 3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, यानी 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर 4 बचा। अब 4 के ऐसे दो फैक्टर कर दो, 4 के ऐसे दो फैक्टर करो कि प्लस करने पर 2 आए। तो आपने कहा कि सर जी तो 2 दूनी 4 होता है, यानी 2 यहाँ पर भी लग जाएगा, 2 यहाँ पर भी लग जाएगा। माइनस में चाहिए, प्लस करने पर तो दोनों माइनस में ले लो। तो यहाँ पर आपका जो फैक्टर बन गया, क्या बन गया 3x² माइनस का 2√3x
फिर से माइनस का 2√3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा क्या कॉमन दिख रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको कॉमन दिख जाएगा, वरना फंस जाओगे। चलो ध्यान से देखो, जब इस क्वेश्चन को करेंगे, जब इस क्वेश्चन को करोगे तो दोनों में से देखो, इस 3 को मैं √3 लिख सकता हूँ, नहीं सकता हूँ? तो √3 इंटू √3 लिखोगे तो एक √3 भी दिख रहा है कॉमन, और x यहाँ से √3 निकालिए तो इस 3 का मतलब 2 √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है, इसलिए एक √3 बच जाएगा और साथ में एक x भी बच जाएगा। और माइनस का यहाँ से √3 तो निकल गया, बचा क्या 2, और x भी तो निकल ही गया। बस माइनस का यहाँ से क्या कॉमन 2 दिख रहा है तो 2 निकाल लो, तो बचे क्या यहाँ से √3 और x, और प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, 2 बचेगा बराबर 0। अब देखो यहाँ से आपका आ जाएगा √3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और एक में फिर से आ जाएगा √3x माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया। तो यदि ये वाला √3x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से आपके पास आ जाएगा √3x बराबर 2, उधर प्लस में हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 2/√3। ठीक ना। अब आप इसको बराबर लिखो, यदि x को रखो तो √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x बराबर 2 उधर प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। आपने क्या देखा, जो यहाँ पर x की वैल्यू आई, जो यहाँ पर x की वैल्यू आई, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर देखो हमने अभी देखा था ना कि दोनों की प्रकृति कैसी थी, d बराबर 0 की थी, मतलब वास्तविक मूल की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपकी x और y, x के दोनों जो मान आए हैं वो दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू बन रहा था इसका प्रकृति ये वाली बन रही थी, d बराबर 0। अगर कंडीशन ये बनती d इज ग्रेटर देन 0 तो उसके जो मूल आते यहाँ पर दोनों अलग अलग आते, और वास्तविक होते मतलब प्लस में ही आते, माइनस में नहीं आते। माइनस में हो जाएगा तो फिर वो मूल क्या होंगे, अवास्तविक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मूलों की प्रकृति बताना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, उसमें मूलों की प्रकृति बता दो आप लोग। जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया, ये क्वेश्चन है, इसके भी मूलों की प्रकृति बताना है। तो चलिए इसको भी वही काम करना होगा, सबसे पहले डी निकालना होगा। तो डी के लिए आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कंपेयर करना पड़ेगा, और बराबर 0 भी है ना, हाँ बराबर 0 तो मैंने लिखा ही नहीं, बराबर 0 भी। यहाँ से a बराबर कितना है 2, और b बराबर कितना है -3, और c बराबर कितना है 5। तो यहाँ से आप d निकालोगे तो d बराबर को पता होना चाहिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b कितना है -3 का स्क्वायर कर दो, माइनस तो 4, a कितना है a 2 है तो 2 रख दो, इंटू c कितना है 5 है। तो यहाँ से आपका 3 तरीक करना हो, -4 दूनी 8 दूनी 16, यही होगा ना। देखो ना 5 चौके 20, 20 दुनाई 40 होगा, यहाँ पर 40 आएगा। ठीक है ना, बात समझे। और यहाँ पर 3 तरीक करना हो, 5 दुनाई 10, 10 चौके 40। ठीक है, घटा दो तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 31। अब यहाँ पर जो डी की वैल्यू आई वो लेस देन 0 है, यहाँ पर जो मूल आएंगे मूल अवास्तविक होंगे। क्या होंगे, अवास्तविक। अवास्तविक मतलब, और ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब वही होता है ना अवास्तविक। तो चलो चेक कर लेते हैं, जरा हम इसको चेक भी कर लेते हैं, क्या मूल सच में इसके ऋणात्मक आएंगे। लेट्स चेक इट, आइए इसको भी करते हैं। तुम्हें अपना बनाने का जुनून। देखो 5 दुनाई 10 होता है, 10 के ऐसे तो फैक्टर करो कि प्लस करने पर 7 आना चाहिए, कर सकते हो। अगर आप 5 दुनाई 10 कर रहे हो तो क्या करना चाहिए, प्लस करने पर 7 आना चाहिए। आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आ सकता। इसलिए अगर आप चाहते हो तो फार्मूला द्विघाती सूत्र लगा सकते हो, क्योंकि इसका तो फार्मूला से बनने वाला नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इसको 5 गुना 10 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 7 आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, द्विघाती सूत्र लगाना पड़ेगा। और द्विघाती सूत्र के लिए आपको पता है a बराबर कितना आया था 2, और b बराबर कितना आया था -3, और c बराबर कितना आया था 5। तो चलो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट, पढ़े हो ना ये फार्मूला, -4ac। जब जोड़ा नहीं बनता है तो हम सीधा यही वाला फार्मूला लगा देते हैं। ये हर किसी पर
ये क्या होता है, रामबाण सूत्र होता है, हर क्वेश्चन कर सकते हो द्विघाती वाला, ठीक है ना। चलो रख दो इसमें, जब रखोगे तो x यहाँ माइनस का b कितना है माइनस का 3, और फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस का 3 का स्क्वायर कर दो, और माइनस 4 ए कितना है, ए है 2, सी है 5, और अपान में 2 इंटू ए कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 3 का 9 माइनस 4 दूनी 8 45, और अपान में कितना आएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आएगा 31, वो भी माइनस का, और अपान में 4, यहाँ पर पहला मूल अतः x बराबर क्या होंगे, एक तो हो जाएगा प्लस के साथ ले तो 3 प्लस रूट माइनस 31 अपान 4, और दूसरा क्या होगा 3 माइनस रूट माइनस 31 अपान 4। अब देखो ये वास्तविक मूल दिख रहे हैं क्या, किस तरह से, कैसी भी थी वो वास्तविक नहीं दिख रहे हैं, अवास्तविक है, ठीक है ना, तो इसके जो मूल होंगे बस इसी फॉर्म में रह जाएंगे, ठीक है, बताइए ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इस तरह से मूलों की प्रकृति को क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है, उसमें आपको बताना है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, आपको बताना है द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। क्वेश्चन दिया हुआ है x घात 5 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अगर मैं पूछता हूँ कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपको पता होना चाहिए द्विघात समीकरण मतलब क्या होता है। द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण होता है जिसमें जो घात होगी अधिकतम 2 होने चाहिए। तो पहली बात, यहाँ पे 5 घात दिख रही है तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम इसका क्यूब भी खोलेंगे तो ज्यादातर पावर 3 तक ही जा सकती है, इससे ज्यादा तो जाएगी नहीं। तो इधर पावर 3 उधर पावर 5, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो ये नो, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर आप इसे सॉल्व भी करके देखना चाहते हो तो चलो सॉल्व करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा आपके x की पावर 5 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर इसमें माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab, तो 3ab तो माइनस का 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो x क्यूब माइनस 8 माइनस 6 x स्क्वायर प्लस 6 2 12 x आएगा। अब बता दो दोनों तरफ से अधिकतम पावर सिर्फ तुम्हें 5 ही दिख रही है, तो ये अधिकतम पावर यहाँ पर लिख देना, यहाँ अधिकतम पावर x की 5 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, बताओ कहां नहीं समझ में आया। जो भी छुपाया था इस दिल में मैंने तुझको बताया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया है। यदि x माइनस 1 नहीं, x माइनस 1 नहीं, x बराबर 1 नहीं माइनस 1 और x बराबर माइनस टू समीकरण px स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हूं तो q माइनस पी ज्ञात कीजिए। तो q माइनस पी ज्ञात कीजिए। देखो प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। उसने कहा है कि जो वैल्यू दी हुई है ये x माइनस 1 और x माइनस 2, इसके एक क्या है, इन दोनों का एक मूल है, तो मूल है तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे हल, तो हल में लिखोगे x बराबर माइनस 1 और हमारे पास समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू बराबर 0। तो यहाँ पर p इंटू एक्स बराबर रख दो माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स बराबर रख दो माइनस 1 और प्लस क्यू बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस 1, कितना आ जाएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई 3 तो p ही होगा, और यहाँ पर माइनस का 3 आएगा और ये प्लस का क्यू बराबर 0। इसको उधर भेज देते हैं तो p प्लस क्यू बराबर आपके पास आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना।
उसके बाद दूसरी कंडीशन उसने कहा है x बराबर कितना -2 भी इसका एक है। तो हमारे पास जो समीकरण दिया पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू बराबर 0, इसमें भी हम रख सकते हैं। तो पी एक्स बराबर रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर और प्लस का 3 इंटू एक्स बराबर -2 और प्लस का क्यू बराबर 0। तो यहाँ से आपका 2 दूने 4 तो 4p हो जाएगा और ये माइनस का 6 और प्लस क्यू बराबर 0। तो 6 को उधर भेज दो तो यहाँ से आपका 4p और प्लस क्यू बराबर कितना आएगा 6 प्लस हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन आपके पास दिया था p प्लस क्यू बराबर 3। क्या करोगे घटाने पर यहाँ पर लिख दो, घटाने पर ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये घट जाएगा 3p बचेगा और यहाँ पर घट जाएगा कट ही जाएगा, 6 में 3 गया 3 आएगा। तो 3 से 3 कट गया, p की वैल्यू आ गई आपके पास। जब p बराबर 1 निकाल लोगे तो वापस यहाँ पे रख देना। तो p बराबर 1 प्लस क्यू बराबर 3, तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू आ गई 3 - 1 2। और वैल्यू किसकी पूछा था क्यू माइनस पी की वैल्यू हमें बताना है क्यू माइनस पी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्यू माइनस पी, अतः क्यू माइनस पी, अतः क्यू माइनस पी बराबर, तो क्यू कितना है 2 और माइनस पी कितना है 1, 2 में से एक गया ए आंसर। बताओ अब कहां पर आपको समझ में नहीं आया? अब इस प्रश्न में आपको कहां पर समझ में नहीं आया है देख लो, क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को देख लो। जो भी छुपाया, छोटा बड़ा बहुत होता है, छोटा ही होता चला जा रहा है, समझ नहीं आता है क्यों ऐसा होता है। नेट चालू रहता है ना इस वजह से। ठीक है देख लो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मूलों की प्रकृति x और y दोनों जो होते हैं इसके मान थे, दोनों क्या है मूल है, तो हम x की जगह पर रख दिए दोनों में। उसके बाद एक बार रखे तो ये बना इक्वेशन ये वाला, और एक बार रखे तो इक्वेशन ये बना। फिर ये दूसरे इक्वेशन इसे नीचे रख करके मैंने विलोपन भी सॉल्व करके p का वैल्यू निकाला। जब p आ गया तो इस रख देंगे तो q आ जाएगा। जब p और q आ गया तो पूछा था ना तो p की वैल्यू ना तो q की, उसने पूछा q माइनस p क्या होगा, तो q माइनस p बराबर मैंने रख दिया। तो q हमारे पास आया था 2 और p आया था 1, तो 2 - 1 बराबर 1 आंसर। देख लो क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से हमने क्वेश्चंस को कर लिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको ये क्वेश्चंस कहां पर समझ में नहीं आ रहे। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है और आसानी से हम देखो क्वेश्चन को कर रहे हैं। बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा थोड़ा मेहनत कर लो तो आसानी से क्वेश्चन जो होते हैं वो आ जाते हैं। और अगर फिर दिमाग क्वेश्चन ही नहीं करना है तो भाई बड़ा ठंडी लग रहा है, कर दो इसी। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो ये सब इस तरह क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने आसानी से कर लिए, ठीक है ना। तो अब आज बताइए आपके क्वेश्चंस में कहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो मूलों की प्रकृति बताने में आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपके पास होगा तो आप आसानी से मूलों की प्रकृति बता सकते हो। नहीं बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। इस तरह क्वेश्चन थे। अच्छा एक गुणनखंड कर सकते हो, √3x² -2 √2x -2 √3 बराबर 0। इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 3 दूना 2 है, 3 3 मिलकर √3 6। 6 के ऐसे दो फैक्टर करो कि √2 तो चाहिए ही, तो √2 यहाँ पर भी √2 यहाँ पर भी, तो 2 3 6 बचा कितना 3। 3 के ऐसे दो फैक्टर करो कि उनको माइनस करने पर 2 आना चाहिए, 3 1 कम 3 बन जाएगा। तो 3 1 के साथ 1 के साथ 1, 3 में से 1 गया 2 लेकिन माइनस में चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² और माइनस का 3 √2x ले लो और प्लस का ले लो √2x और -2 √3 बराबर 0 पहले से यही था। इन दोनों से आपको दिख रहा है √3 कॉमन, तो √3x निकाल लो तो यहाँ पर बचेगा x और माइनस यहाँ से √3 निकल जाएगा तो √3 बचेगा तो √6 हो जाएगा। और यहाँ से प्लस का कितना कॉमन है, √2 कॉमन ले लो तो प्लस √2 कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ से x और माइनस √2 निकल गया तो √2 बचेगा √6 हो जाएगा बराबर 0, लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x - √6 और एक में हो जाएगा आपका √3x + √2 बराबर 0।
तो यदि इसको बराबर 0 लेते हो, अगर आप इसको बराबर 0 लोगे, ये वाला, इसे हम बराबर 0 ले लेते हैं, ये वाला, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, यदि लिख देना ऐसे, यदि x माइनस रूट 6 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास आ जाएगा रूट 6 ना। और यदि इसको बराबर 0 लेते हैं, ये वाला, यदि 3√3x प्लस √2 बराबर 0, यहाँ से √3x बराबर √2 माइनस √2 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का √2 अपॉन √3, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो माइनस, और पूरे के अंदर √2 अपॉन 3, ये भी आंसर सही है, ऊपर वाला भी आंसर सही है, ठीक है ना। देख लो, तो क्वेश्चंस को इस तरह से हम धुरंधर तरीके से करते हैं और बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आंसर लेकर आ जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपको इन क्वेश्चंस में कहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ पर समझने में दिक्कत है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को आप हल्के मत लो, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं इस तरह के, और आपको इस तरह क्वेश्चन को गर्दा गर्दा उड़ाना है, तभी आपको है। कभी छोटे छोटे क्वेश्चन जो सीधा सीधा होते हैं तो हर कोई कर लेता है, इस तरह क्वेश्चन जब करोगे तब समझ में आएगा ना कि हमको क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आप आते हैं इस तरह क्वेश्चन से, आपको नहीं आ पाते। तो ये होते हैं क्वेश्चंस के तरीके, और इसमें क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से करते हैं। तब आप लोग बताइए कि आपको कहाँ पर समझ आया, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं आपसे जल्दी इसके नए पार्ट्स के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए कायदे से।